25 दिन के प्रक्रिया में जो पूरी इलेक्ट्रो प्रोसेस को प्रभावित करने का जो इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय है उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने कहा। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि हम पुनर्निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो प्रिंट किया और वो पूरी तैयारी होने के बाद नए सिरे से जो खारिज कर करके और नया तरीका से हो रहा है उसके रिप्रेजेंटेशन में हम लोग गए थे। अभी बिहार का ये मुद्दा है कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो निरंकुशता पूर्वक जो है निर्णय लिया है उसको किस तरह से हम हक दिलाएं अपने वोटरों को। मतदाता पुनरीक्षण को लेकर देखिए लगातार जो विपक्ष है वो इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा कर रहा है और ऐसे में देखिए अब इलेक्शन कमीशन को लेकर जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, देखिए मतदाता पुनरीक्षण को लेकर बड़ा बयान दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राम? सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। कल परसों हमारी बात हुई इलेक्शन कमीशन से और हमारे लगभग जो है 14 पार्टियां थी और उसमें बड़ी लोगों ने जो हमारे जो बिहार के लोगों के जो भावना है, जिस तरह से यहाँ पे 25 दिन के प्रक्रिया में जो पूरी इलेक्ट्रो प्रोसेस को प्रभावित करने का जो इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय है उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने कहा। और जो वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण का जो काम हुआ है, इलेक्शन कमीशन का कहना था कि हम पुनर्निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप आज के डेट में जो पिछले बार इलेक्शन कमीशन ने जो प्रिंट किया और वो पूरी तैयारी होने के बाद नए सिरे से जो खारिज कर करके और नया तरीका से हो रहा है उसके रिप्रेजेंटेशन में हम लोग गए थे। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से रवैया है उसमें 3 बातें मुख्य तौर पर जो है हम लोगों को बताया गया और उससे साफ जाहिर है कि 20% जैसा कि उन्होंने कहा कि 20% वोटर जो है उसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे। ये स्पष्ट हुई थी। दूसरी थी कि ये प्रक्रिया हम पूरा करके ही रहेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ बाढ़ का स्थिति है, सुखाड़ का स्थिति है और आज के डेट में 18 दिन, आज से यदि जोड़ेंगे तो 18 दिन का जो है अवधि बच जाता है और 18 दिन में आप कैसे उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और कैसे हो रहा है और किसी को नहीं पता। इसलिए आने वाला समय में आज हम लोग संभवतः बिहार के इलेक्शन कमीशन से भी हम लोगों ने टाइम मांगा है कि आप टाइम दो, हम लोग यहाँ भी रिप्रेजेंटेशन इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। अभी समय मिला है नहीं मिला है, लेकिन आज हम लोग मांग किया है कि हम लोग को आज समय दीजिए। चुनाव आयोग का जो जवाब मिला उससे आप लोग संतुष्ट? देखिए संतुष्ट के क्या बात है, आप देखिए ऐसे समझिए, आपको वोट और वोटर पहले इलेक्शन कमीशन बनाती थी, उनका दायित्व था और इस बार वोटर को दायित्व है कि आपको बनवाना है। ये दोनों में अंतर है और 11 डॉक्यूमेंट आपको साबित करना पड़ेगा कि हम यहाँ के नागरिक हैं, मेरा जन्म तिथि ये है। तो भारत में रहे लोग को अपनी नागरिकता भी उसमें साबित करनी पड़ेगी। इसलिए वो सबके लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। और साजिश है और यदि ये रुक जाएंगे तो आप वृद्धा पेंशन कैसे होंगे, युवाओं के नौकरी के आप कैसे देंगे, क्योंकि उनको आइडेंटिटी यदि वेरीफाई करना होगा तो उनको वोटर चाहिए। इसलिए युवा के साथ भी समस्या है। बहुत धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अभी बिहार का ये मुद्दा है कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो निरंकुशता पूर्वक जो है निर्णय लिया है उसको किस तरह से हम हक दिलाएं अपने वोटरों को। चिट्ठी लिखा गया है AMIM के द्वारा कि गठबंधन से चुनाव लड़ने का बात कर रहे हैं। अभी हमारी लड़ाई 8 करोड़ मतदाताओं को
वोट देने से वंचित करने के लिए रोका जा रहा है। हमारी लड़ाई अभी उनके लिए है। गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, पर मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 40 से 50 सीट लड़ेंगे। कांग्रेस का जनाधार बिहार में नहीं है। देखिए, ये हम अंदर बैठ के ये सारे मसले पर बात करेंगे। हालांकि इस बात का हम आपसे पता चल रहा है, लेकिन हम एकजुट हैं और इस पर जिस तरह के यदि कोई बातें आई हैं तो हम एक समूह के साथ एक साथ बैठ करके बात करेंगे और समझने के प्रयास गठबंधन में इस तरीके की गठबंधन में इस तरीके का बात अध्यक्ष जी कितना सही है, क्योंकि देखिए, आप अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के और आपके पार्टी सवाल उठा रहा है इस जनाधार। देखिए ऐसा है कि यदि कोई बात मीडिया में आई है तो उसका समाधान गठबंधन के साथ बैठ करके उस पर किया जा सकता है। तो अभी आपने देखा जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, देखिए मतदाता पुनरीक्षण को लेकर इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा के साथ ही साथ कई सारे सवाल भी इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं। क्या कुछ कहना था आपने, वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखिए। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक दिन